नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए संस्कृत विषय में प्रश्न निर्माण को लेकर आया हूँ कि हमें प्रश्न निर्माण कैसे करना है। ऊपर यहाँ देखिए, हमने कल राम शब्द रूप को देखा था, अकारात्मक शब्द रूप को देखा था। इसी शब्द के आधार पर हम आज प्रश्न निर्माण के बारे में जानेंगे। तो राम शब्द रूप आपने पहले की कक्षा में देखा होगा और आज भी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये बताया जा रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको प्रश्न निर्माण के बारे में बता रहा हूँ। तो आज का टॉपिक आपके रहेगा प्रश्न निर्माण। आज का टॉपिक है वो आपके है प्रश्न निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट में देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 में भी ये 2 अंक का सवाल आता है। और यहाँ से यदि आज ये की क्लास आपने ये देख ली तो 2 नंबर प्रश्न निर्माण के आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। और यदि शब्द रूप के आधार पर देखा जाए तो वो भी 2 नंबर के आ रहे हैं। तो यहाँ से शब्द रूप के भी अंक जाने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि 4 नंबर आज की क्लास में कक्षा 10 के लिए आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, प्रश्न निर्माण के अंदर सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, यदि किसी स्थान के बारे में पूछा जाए, यदि किसी स्थान के बारे में पूछा जाए अर्थात जगह है, उस जगह के लिए प्रश्न पूछा जाए तो उसके लिए आपको कुत्र का प्रयोग करना है। कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, यानी कि कोई भी बात हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, तो इस कुत्र है, इससे अर्थ होता है कहाँ। और अगला, यदि कई सन के बारे में पूछा जा रहा है, समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो वहां पर आपको प्रयोग करना है कदा, अर्थात कोई समय या सन पूछा जा रहा है, वहां पर आप प्रयोग करोगे कदा, उसका अर्थ होता है कब। जैसे मान लीजिए, एक आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, तेहे ग्रामम गच्छति, तेहे ग्रामम गच्छति, ग्रामम के नीचे लाइन खींची गई है, अर्थात प्रश्न पूछा जाता है ते ग्रामम गच्छति, रेखांकित पद है, प्रश्न निर्माण कुरुते, अर्थात रेखांकित पद है, उसके अंदर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो यहाँ आपका जवाब होगा भाई, यहाँ आपको जवाब देना है कि ग्राम है, अर्थात ग्राम एक स्थान का नाम होता है, तो इसके जगह आ जाएगा कुत्र। तो आपका जवाब होगा ते कुत्र गच्छन्ति, वह कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यहाँ यानी कुत्र और कदा, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब। अब जो बाकी सिस्टम है वहाँ पर क्या क्या लगेगा वो मैं एक आपको शब्द रूप के माध्यम से बता रहा हूँ, यानी कि जिस प्रकार से एक राम का शब्द रूप लिखा गया है इसी प्रकार से एक मैं यहाँ शब्द रूप लिखता हूँ। उसके बाद हम आगे की चर्चा वापस करेंगे कि उसी शब्द रूप के आधार पर हम आगे की क्लास को देखेंगे और प्रश्न निर्माण के बारे में जानकारी लेंगे। शब्द रूप है किम, किम शब्द रूप, इस किम शब्द रूप के आधार पर ही पूरे प्रश्नों का निर्माण होगा। किम शब्द रूप है वो है पुल्लिंग। आगे की क्लास में हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में भी जानकारी लेंगे। आज मैं किम शब्द रूप है वो पुल्लिंग के बारे में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हमने कल की क्लास में राम शब्द रूप को देखा था जो अकारात्मक पुल्लिंग था। तो आज मैं भी किम शब्द रूप है उसको पुल्लिंग के आधार पर हम देखते हैं। तो आपने और हमने कल भी चर्चा की थी कि संस्कृत विषय में विभक्तियां हैं वो होती है 7। तो मैं यहाँ सबसे पहले विभक्ति लिखता हूं। हमने कल भी देखा था और आज भी देखा था, संस्कृत विषय में वचन होते हैं वो होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बड़ा आसान है, यदि राम शब्द रूप आपको याद है तो ये किम शब्द रूप भी आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है। यहाँ मैं विभक्तियां लिखता हूं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ, पंचमी, षष्टमी और सप्तमी, यानी कि 7 विभक्तियों के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। अब देखिए, ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति में एक वचन आता है, पुल्लिंग में किम धातु, किम शब्द रूप में के आगे विसर्ग। आपने पहले की कक्षा में राम के साथ में देखा था, राम के आगे विसर्ग लगा था, इसी प्रकार के आगे विसर्ग लगा। द्विवचन होगा कऊ, जैसे रामो हुआ था वैसी प्रकार से, और बहुवचन होगा के। ध्यान रखना, ये होगा के कऊ के कऊ के। आगे द्विवचन, द्वितीय विभक्ति में एक वचन होगा कम, जिस प्रकार रामम लगा था इसी प्रकार इसमें मैं लग गया साथ में। जिस प्रकार राम शब्द रूप में द्विवचन और एक प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक समान था, इसी प्रकार इसमें भी एक समान। और
जिस प्रकार से राम शब्द रूप में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में आन लास्ट में लगा था, इसी प्रकार से इसी में भी कै के साथ में आन शब्द है वो लास्ट में लग जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जिस प्रकार से राम शब्द रूप पुल्लिंग चला था उसी प्रकार से किम शब्द रूप पे पुल्लिंग में चलेगा। अब आगे देखिए, जिस प्रकार से तृतीय विभक्ति में एक वचन राम में एन लगा था, इसी प्रकार इसमें भी एन लगेगा, यानी कि तृतीय विभक्ति एक वचन कैन होगा। और द्विवचन का भयाम, आपको पता राम शब्द रूप में भी भयाम आया था और रामा भयाम आया था, ध्यान होगा, यानी आप अभयाम हुआ था, इसी प्रकार इसमें भी का भयाम हुआ। और यहाँ आपको पता है जिस प्रकार राम शब्द रूप में रामे हुआ था, इसी प्रकार यहाँ होगा कहे और आगे विसर्ग लगा हुआ रहेगा। यानी कि जिस प्रकार से अकारात्मक पुल्लिंग राम शब्द रूप चला था, उसी प्रकार से किम शब्द रूप पुल्लिंग में चलता रहेगा। ध्यान रखना, चतुर्थी विभक्ति में राम में आय जुड़ा था, लेकिन इसमें होगा कस में। ये इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। चतुर्थ विभक्ति में आएगा कस में, और द्विवचन जिस प्रकार राम में रहा था उसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति में एक समान रहेंगे। और यहाँ होगा के भय, यानी कि जिस प्रकार से राम शब्द रूप में रहा था उसी प्रकार। पंचमी विभक्ति में आत जुड़ता है तो इसमें भी आत जुड़ेगा, होगा कस्मात। पंचमी विभक्ति का एक वचन कस्मात और पंचमी विभक्ति का द्विवचन चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति चतुर्थी और तृतीय विभक्ति एक समान ही रहती है, जिस प्रकार राम शब्द रूप में रही वैसी। और पंचमी विभक्ति का बहुवचन है वो भी राम शब्द रूप के समान सेम रहेगा। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन सेम टू सेम रहता है। अगली हम षष्ठमी विभक्ति के बारे में चर्चा करें तो उसमें आएगा कसिया, यानी कि जिस प्रकार रामसिया हुआ था इसी प्रकार कसिया आएगा। सो षष्ठमी विभक्ति कसिया आएगा, कसिया नहीं आएगा, कसिये आएगा, ध्यान रखना, होगा कसिये। और अगली है वो आएगा कयो, जिस प्रकार रामयो आया था उसी प्रकार इसमें भी कयो, यानी यो लग जाएगा, आगे विसर्ग लगेगा। और बहुवचन होगा षष्ठमी विभक्ति का के शाम, षष्ठमी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा के शाम। और सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा कसी कस्मीन, क्या हो जाएगा भाई, कस्मीन। और षष्ठमी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन सदा एक समान रहेगा कयो, और इसमें बहुवचन आएगा के सु। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है कि अब इसके आधार पर हमें कैसे सीखना है। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रश्न निर्माण में। यदि रेखांकित पद द्वितीय विभक्ति का द्विवचन होगा तो आपको द्वितीय विभक्ति का बहुवचन ही किम धातु से लेना होगा। यहाँ से एक मैं प्रश्न निर्माण करके यहाँ से बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में किस प्रकार से है। मैं एक प्रश्न बनाता हूँ, मोहनस्य पुत्र शिव, मोहनस्य पुत्र शिव। तो मैं इस शिव के नीचे लाइन खींच देता हूं। अब मैं पूछता हूं, रेखांकित पद है प्रश्न निर्माण कुरुते, अर्थात रेखा खींची गई पद है वहां से कीजिए। तो देखना ये शिव है वो अकारात्मक पुल्लिंग है और अकारात्मक पुल्लिंग राम के समान ही चलता है। शिव नाम लिख के आगे विसर्ग लगा हुआ है। आपने कल राम धातु को पढ़ा होगा, आज भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए जिस प्रकार शिव के साथ इसी प्रकार देखिए राम के साथ विसर्ग अर्थात एक वचन की प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो ध्यान रखना ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, शिव प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो प्रश्न निर्माण होगा मोहनस्य पुत्र है, शिव प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो किम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा के। तो यहाँ आ जाएगा के और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। नोट यहाँ ध्यान रखना, जिस जगह से या जिस शब्द से प्रश्न निर्माण करवाया जाता है वो शब्द जिस विभक्ति व
वचन का होता है उसी विभक्ति व वचन का किम शब्द रूप आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इसको बड़े आराम से किम शब्द रूप को याद कर लेना। अकारात्मक एक कोई भी याद कर लेना, उसके अनुसार चलेगा। एक उदाहरण मैं और देखता हूँ, जैसे यहाँ उदाहरण एक और है, राम है बालकम है पच्यति। राम ने बालक को देखा और मैंने लाइन खींच दी बालकम के नीचे। ध्यान रखना, बालकम है यानी बालक शब्द है वो अकारात्मक पुल्लिंग है, अर्थात राम के समान ही चलने वाला है। और यहाँ लाइन खींच दी कि यहाँ से आपको प्रश्न बनाना है। तो ध्यान रखना, बालकम है अर्थात ऊपर बिंदी लगी हुई हो चाहे नीचे मैं लगा हुआ हो, तो आप लोगों को पता है कि ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। राम शब्द रूप में यहाँ से देखिए, जिस प्रकार मैं लगा हुआ हो या बिंदी लगा हो, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो किम धातु किम शब्द रूप है, उनका भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा कम। तो यहाँ से प्रश्न निर्माण हो जाएगा मेरे लाडलों, राम है कम है पचयंती। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब यहाँ से देखा जाए तो इस प्रकार जैसे यही वाक्य लिखा हुआ है और यदि राम के नीचे लाइन होती तो राम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर भी ये आ जाता प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अर्थात कह बालक पचयंती। तो इसी प्रकार हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार राम शब्द रूप में यदि ये पूछा जाए षष्ठवी विभक्ति का राम्यो आ जाए, तो अब आप लोगों को षष्ठवी विभक्ति द्विवचन का राम्यो है तो इसकी जगह प्रश्न बनाना होगा, तो षष्ठवी विभक्ति का द्विवचन कयो बन जाएगा। शायद यहाँ से आपको पूरी कक्षा समझ में आ गई होगी। तो अब आपका ये प्रश्न निर्माण का सवाल कहीं जाने वाला नहीं है। ध्यान सिर्फ आपको यहाँ लिखना है कि जहाँ स्थान का पूछा जाए वहाँ आपको कुत्र लगाना है, और यदि कोई सन या समय पूछा जाए वहाँ कदा लगाना है। बाकी इसी शब्द रूप के आधार पर चलेगा। आगे की कक्षा में हम स्त्रीलिंग के बारे में सीखेंगे, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है।